जय हिंद दोस्तों। आज हम थर्ड चैप्टर इंडिसेस एंड क्यूब रूट सीखने वाले हैं। इसमें ऑलरेडी हम ये सीख चुके हैं कि इंडिसेस एंड क्यूब रूट किसे कहते हैं, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर ये इंडिसेस या फिर क्यूब रूट टर्म्स के बारे में जितनी बेसिक रिलेटेड हम सीख चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में आज हम ये सीखने वाले हैं कि लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होते हैं, मतलब इंडिसेस से रिलेटेड जितने भी लॉ है हम आज वो सीखने वाले हैं। टोटल आपके बुक में 9 लॉ दिए गए हैं जिसे हम सीखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके एक एक लॉ को समझते हैं और इस तरीके से टोटल 9 लॉ समझते हैं। जिसमें फर्स्ट लॉ क्या है, ए एम इंटू ए एम, मतलब ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन इक्वल टू ए एम प्लस एन दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे जो पावर था वो क्या हो गया, ऐड हो गया। क्या हो गया, ऐड हो गया। तो कैसे ऐड हुआ और क्या क्या बातें ऑब्जर्व करनी है, क्या क्या ध्यान रखनी है, वो पहले ध्यान दे। ये ध्यान दे कि दोनों में बेस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब आप ये फर्स्ट टर्म ले लीजिए, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों का बेस क्या है, सेम है। यहाँ भी बेस ए है, यहाँ भी बेस ए है, तो बेस सेम होनी चाहिए। जब बेस सेम होगा और बेस दोनों आपस में क्या कर रहा होगा, मल्टीप्लाई कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, जब मल्टीप्लाई कर रहा होगा तो जो उसके पावर होंगे, जो उसके इंडेक्स होंगे, क्या हो जाएंगे, प्लस होंगे। क्या होंगे, प्लस होंगे। प्लस ही क्यों होंगे, माइनस क्यों नहीं होंगे, या फिर अदर यहाँ पे ऑपरेशन साइन क्यों नहीं यूज किया गया, तो उसके बारे में बाद हम बात करेंगे। पहले हम ये सीख लेते हैं कि जब बेस सेम हो और इंडेक्स अलग अलग हो, डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई साइन हो, बीच में दोनों बेस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो क्या करना है, बेस को वन टाइम लिखना है और उसके जो इंडेक्स रहेंगे उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड। इंडेक्स को ऐड करके इंडेक्स फॉर्म में ही लिखना है। समझ में आई बात। पहला लॉ क्या था कि ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन क्या होता है कि बेस को वन टाइम लिख दें और उसके पावर को ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट लॉ आपने देख लिया, समझ लिया। चलिए सेकेंड लॉ की ओर चलते हैं। सेकेंड लॉ की ओर जाने से पहले अगर आप टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा कि एम और एन को क्या बताया गया, इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में भी हो सकते हैं। किस फॉर्म में हो सकते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में हो सकते हैं। तो फर्स्ट वाला आपने देख लिया, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। तो 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3, तो क्या करेंगे इसमें, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3, तो इसमें क्या करना है, जो बेस यहाँ पे, बेस क्या है, यहाँ पे 2 बेस है, ये 2 बेस है, बेस। तो बेस मतलब जो साइज में आपको बड़ा दिख रहा है, बी से बेस, बी से बड़ा, तो उसको बेस बोलते हैं। तो बेस का जो पावर है उसको इंडेक्स बोलते हैं। तो जो अगर बेस सेम रहे, क्या रहे, बेस यदि सेम रहेगा तो उसको वन टाइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वन टाइम, और उसके इंडेक्स को क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड करके वो इंडेक्स फॉर्म में ही लिखना है, ऐड कर देंगे। ओके, कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 प्लस 2 5, क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। समझ में आई बात, कैसे ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। सेम यही प्रोसेस है। यहाँ पे m प्लस एन, इसको आगे इसीलिए नहीं सॉल्व की गई क्योंकि यहाँ पे m क्या है और n क्या है, ये एक वेरिएबल फॉर्म है, इसके लिए इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं किया गया। यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते थ्रू, यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते थे। 3 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। क्या इससे फर्दर भी सॉल्व होगा, हाँ इससे फर्दर भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन बस आप याद रखिए इसको सॉल्व करके यहाँ तक लाएंगे। इसके फर्दर भी आगे सॉल्व हो सकते। कैसे, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर 2 का पावर 5 है तो 2 को 5 टाइम लिखेंगे। कितने टाइम्स लिखेंगे, 5 टाइम्स लिखेंगे, और उसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। ये एक्सपांशन फॉर्म हो गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इसका आंसर इस तरीके से 32 आया। तो ये सोल्यूशन इस तरीके से आगे प्रोसीड हो सकते, बट इसका सोल्यूशन बस इतना ही रहेगा। समझ में आई बात। तो इसी प्रकार से सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड लॉ की तरफ चलते हैं और उसको भी एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड लॉ में भी क्या है, गौर करने वाली, ध्यान देने वाली बात कि यहाँ भी बेस दोनों का क्या है, सेम है, पावर डिफरेंट है। बेस क्या है, सेम है, पावर डिफरेंट है। हाँ, अगर इसमें अगर पावर सेम रहता तो क्या होता, अगर पावर सेम रहता तो आप क्या करते, जैसे यहाँ पे a का पावर m है और a का पावर n है, अगर ये पावर सेम रहता तो आप क्या करते, अगर ये पावर सेम रहता
तो आप ये करते सेम जो यहाँ पे बोला है कि दो जो भी पावर रहे आपको ऐड करना है तो करना है, उसको वो नहीं देखना है कि सेम है कि नहीं है। तो m प्लस एम, समझ में आया, अगर पावर सेम रहे तो भी उसको ऐड ही करना है। यानी अगर मैं क्वेश्चन ले लेता 2 का पावर 2 इंटू 4 का पावर 2, तो यहाँ पे तो मैंने क्या किया, बेस चेंज कर दो, बेस चेंज कर दो तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये लॉ फॉलो करेगा। तो बेस सेम होना चाहिए। तो 2 का पावर 2 2 का पावर 2, अगर पावर भी सेम है बेस भी सेम है तो क्या करना है, 1 टाइम बेस लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात। तो पावर सेम रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ध्यान दे कि बेस सेम होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इंडेक्स सेम रहे या ना रहे। चलिए सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है यहाँ पे, सेकेंड लॉ में भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो दोनों का बेस सेम है और इंडेक्स डिफरेंट है। हाँ, लेकिन बेस सेम होते हुए भी क्या करें, यहाँ पे बेस डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे बेस क्या करें, डिवाइड करें। यहाँ जब डिवाइड करेगा बेस तो उसके पावर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसको भी एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि किस तरीके से वो डिवाइड करेगा। तो 2 का पावर 4 डिवाइड बाय 2 का पावर 3, क्या आ जाएगा, बेस को 1 टाइम लिखना है और उसके इंडेक्स को क्या कर देना, माइनस करना है। तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, 1। इस तरीके से आपने ऐसे जो भी इंडिसेस आएंगे ऐसे ये लॉ लगा के सॉल्व करना है जब दो बेस आपस में डिवाइड कर रहा हो। और ये भी ध्यान दें कि दोनों बेस सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, से हम थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ में क्या है कि यहाँ पे बेस दिया है a इंटू बी और ब्रैकेट क्लोज करके उसका पावर m दे दिया। क्या दिया है कि ब्रैकेट क्लोज करके उसका पावर m दे दिया। अगर ऐसा कभी भी कहीं भी आपको दिखे तो क्या करना है, जो उसका पावर रहेगा ब्रैकेट क्लोज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। जो भी उसकी पावर रहेगी वो जो ब्रैकेट के अंदर जो भी वेरिएबल्स रहेंगे, जो भी नंबर्स रहेंगे आपस में शेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। क्या ऐसा हो सकता था मल्टीप्लाई की जगह प्लस होता, तो क्या भी ऐसा प्रोसेस होता, नहीं, बिल्कुल ऐसा प्रोसेस नहीं होता। तभी ये प्रोसेस फॉलो करनी है जब दो बेस आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हो। यहाँ पे दो वेरिएबल आपस में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। जब मल्टीप्लाई भी कर रहा हो और ब्रैकेट से भी क्लोज हो और जो उसके ऊपर पावर रहेगा वो क्या करेगा, आपस में शेयर कर लेंगे। ए भी एम ले लेगा पावर और बी भी एम का पावर ले लेगा। ये लॉ तभी अप्लाई करना है जब ए एंड बी आपस में मल्टीप्लाई कर रहा होगा, माइनस या प्लस कर रहा होगा तब नहीं। डिवाइड कर रहा होगा तब अभी देखेंगे आगे। यहाँ पे देखने वाले कि डिवाइड कर रहा होगा तो क्या करेंगे। अब फोर्थ लॉ पे चलते। फोर्थ लॉ पे क्या बता रहा है कि किसी भी बेस का पावर 0 रहेगा तो उसका आंसर उसने 1 दे दिया। इसका आंसर उसने 1 दे दिया। ऐसा क्यों, अगर मैं किसी का भी पावर चाहे 2 का पावर भी लूँ तो क्या 1 आएगा, 1 का पावर भी लूँ तो क्या 1 आएगा, 0 का पावर भी लूँ तो क्या 1 आएगा। कि किसी का भी पावर कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, अगर इसका पावर 0 हो, क्या हो, इसका पावर 0 हो तो क्या इसका वैल्यू 1 आएगा, बिल्कुल। कोई भी बेस में कोई भी नंबर हो, अगर इसका पावर क्या है, 0, इसका पावर क्या है, 0 है, तो आप समझ जाइए कि उसका आंसर आपको फाइनली 1 आने वाला है। क्यों 1 आता है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। और इसको समझने से पहले कुछ और लॉ देख लेते हैं, फिर इस पे लौट के आएंगे फोर्थ लॉ पे और इसको देखेंगे कि ए का पावर 0 होने पे वैल्यू 1 क्यों आ रही है। यानी किसी का भी पावर 0 रहेगा तो आपको आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये याद आप रखिए। अब फिफ्थ लॉ पे आते हैं। कौन से लॉ पे आते हैं, फिफ्थ लॉ पे आते हैं। फिफ्थ लॉ में क्या दिया है कि बेस ए है और उसके जो इंडेक्स निगेटिव में, किस फॉर्म में है, इंडेक्स निगेटिव है। आपने अभी तक जितने भी इंडेक्स देखे सबके सब इंडेक्स किस में थे, पॉजिटिव में थे। यहाँ पे इंडेक्स किस में है, निगेटिव में। अगर निगेटिव में इंडेक्स है, अगर मुझे पॉजिटिव में करना हो तो, अगर निगेटिव इंडेक्स या पॉजिटिव में करना हो तो क्या करेंगे, उसके ऊपर 1 लगा देंगे, उसको फिर से नीचे डिनोमिनेटर फॉर्म में भेज देंगे। जैसे 2 का पावर -2 मैंने ले लिया, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ दिया रहेगा कि 2 का पावर -2, लेकिन ये निगेटिव में दिया, मुझे सॉल्व करने नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे पॉजिटिव फॉर्म में। किस में कन्वर्ट कर लिया मैंने, पॉजिटिव में। क्या किया, इसको सेम कॉपी पेस्ट कर दिया, बस निगेटिव साइन हटा दिया। निगेटिव साइन हटाया तो क्या किया, उसके न्यूमरेटर में 1 ले लिया। क्या ले लिया, न्यूमरेटर में 1। अब मैं उसको फर्दर चाहूँ तो सॉल्व कर सकता हूँ कि 2 का पावर 2 है तो यानी 2 × 2 आएगा, फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको पहले अगर निगेटिव में तो क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर में
1 आपको ले लेनी। तो मतलब ये यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है, ये लॉ ये बता रहा है, तो कोई भी किसी का भी पावर निगेटिव में है तो पॉजिटिव में कैसे करना है कन्वर्ट। तो अब इसी तरीके से लॉ नंबर 7 पे आते हैं। लॉ नंबर 7 पे यहाँ भी कुछ इस तरीके से थर्ड वाले की तरह मैच कर रहा है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 2 वेरिएबल था, यानी ए और बी 2 बेस थे, लेकिन यहाँ पे एक ही बेस है। क्या है, यहाँ पे एक ही बेस है। जब 2 बेस थे तो क्या किया हमने, 2 बेस आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे, ब्रैकेट से क्लोज थे, उसका पावर m था, तो हमने दोनों बेसिस को उसका अपना अपना इंडेक्स दे दिया, मतलब उनको दोनों को अपना अपना इंडेक्स दे दिया। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो एक ही बेस है। जब एक ही बेस है लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 पावर है। यहाँ पे पावर कितने थे, एक ही थे। जब ऐसे पावर रहेंगे, 2 पावर रहेंगे, तो मतलब ये ब्रैकेट ये इंडिकेट करके जाता है कि वो पावर आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन 4 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। एक और पावर दे दिया, क्या पावर दे दिया, 3। ये 2 का पावर नहीं है, ये 4 का ही पावर है। जब ऐसे कंडीशन में 2 पावर आपको दिखे, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, तो क्या करना है आपको कि दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 4 का पावर 6 निकल के आया। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो 7th लॉ भी समझ में आ गए होंगे आपको। अब 8वें लॉ के पास चलते हैं। 8वां लॉ क्या कहता है, 8वां लॉ ये कहता है कि कोई भी वेरिएबल्स या कोई भी नंबर्स अपॉन फॉर्म में, अपॉन फॉर्म मतलब डिवाइड यहाँ पे कर रहा है, ये इंटीजर्स फॉर्म में है, किसमें, p अपॉन क्यू फॉर्म में है, या फिर आप बोल सकते हो ये डिवाइड कर रहा है a अपॉन b या a डिवाइड बाय b का पावर m है। क्या रहेगा, m रहेगा। तो यहाँ भी ब्रैकेट में क्लोज है, तो क्या करेगा, a अपना इंडेक्स ले लेगा, b अपना इंडेक्स ले लेगा, इसके तरह डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। क्या कर लेगा, खुद में पावर को बांट लेगा। क्या कर लेगा, खुद में पावर को बांट लेगा। ये तभी अप्लाई होगा जब ब्रैकेट लगा रहेगा और ब्रैकेट क्लोज होने के बाद उस पर एक ही पावर होगा, ठीक है। तो दोनों बेस या दोनों वेरिएबल्स आपस में क्या करेंगे, पावर को शेयर कर लेंगे। समझ में आए, सेम ये थर्ड की तरह है, सेम ये थर्ड की तरह 8 वाले है, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई है और ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। इसी प्रकार से 9th क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन देखने से पहले एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते 8 का। तो 4 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे मैंने 2 नंबर्स ले लिए और m की जगह मैं पावर ले लेता हूँ 2। तो क्या करना है, ये पावर 2 है, दोनों नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 4 को भी 2 दे दूंगा और 2 को भी पावर 2 दे दूंगा। इस तरीके से क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। क्या यहाँ पे हमने एक और चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ये अपॉन फॉर्म में, क्या मैं इसको इस कंडीशन में ढाल सकता हूँ, क्या इस कंडीशन में, सेकंड वाले कंडीशन में रख सकता हूँ? बिल्कुल आप सेकंड वाले कंडीशन में इसको रख सकते हैं। आप इस तरीके से भी इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। जब आप इस तरीके से लिखोगे, सॉरी यहाँ पर 2 है, जब आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को लिखोगे तो ये इस तरीके सेकंड वाले लॉ के अकॉर्डिंग दिख रहा है, तो आप ये लॉ भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये तभी अप्लाई करोगे आप जब ये दोनों सेम होंगे, यानी यहाँ पे 4 होना, 4 की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ भी 4 होनी चाहिए। 4 4 सेम होती या फिर 2 2, ये अगर यहाँ पे दोनों बेस सेम होती तो आप ये अप्लाई कर सकते थे। अगर ये सेम नहीं है तो ये अप्लाई आप नहीं करोगे। समझ में आई बात। तो 8 वाला भी हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। अब 9th वाले भी आपको सेम इसके तरह 5th वाले की तरह, क्या है, 5th वाले की तरह, अगर कोई भी क्वेश्चन डिवाइड फॉर्म में दिया गया हो और उसके पावर निगेटिव में हो तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए उसके अंदर जो रहेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में एक्सचेंज कर देना। क्या करना है, एक्सचेंज, नीचे वाला ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे चला गया, तो यानी निगेटिव वाला ऑटोमेटिक पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे ये कन्वर्ट हुआ, चलिए इसको देख लेते किस तरीके से ये निगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है। तो a डिवाइड बाई b माइनस m, तो आपको पता है क्या कर रहा है, यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो पहले क्या करते हैं, इसके पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर ले, क्या लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में। क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो a का पावर माइनस m, b का पावर माइनस m, मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग मैंने इसको क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया।
ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें पता है कि किसी का भी पावर निगेटिव में हो, किसी का भी पावर अगर निगेटिव में हो, अगर मुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो ये वाला लॉ अप्लाई कर सकता हूँ। कर सकते नहीं कि नहीं, ये वाला लॉ अप्लाई कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा तो 1/AM फिर 1/BM, इस तरीके से ये बन जाएगा। यानी मैं इसके ऊपर भी न्यूमरेटर में 1 लगा दूंगा, इसके ऊपर भी न्यूमरेटर में 1 लगा दूंगा, तो ये इस तरीके से बनेगा। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, ये डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कर रहा है तो क्या, इसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इस तरीके से। अगर ये दोनों का दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसी तरीके से फिर से ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको एक साथ भी लिख सकते हो और एक साथ है तो आपको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से वो पॉजिटिव फॉर्म में बना है और बी ऊपर चला गया और ए नीचे आ गया। तो मैंने आपसे कहा था कि हम ए को देखेंगे कि किसी का पावर अगर 0 रहे तो 1 उसका वैल्यू कैसे आता है। ठीक है, अगर किसी का पावर 0 रहे तो इसका वैल्यू 1 कैसे आता है। किसी का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 कैसे आता है, हम वो देखने वाले। क्या करने वाले, वही देखने वाले हैं कि 0 अगर पावर रहे तो 1 वैल्यू कैसे आती है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 2 का पावर 2 डिवाइड बाय 2 का पावर 2। ठीक है, क्या किया मैंने, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का क्वेश्चन लिए जो सेकेंड लॉ में अप्लाई कर सकूँ, ऐसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिए, अपने हिसाब से लिए। अब इस हिसाब से लिया हूँ कि ये क्वेश्चन वहाँ पे आपको इंडिकेट करके जाएगा, मतलब ये जो लॉ है वो आपको रूल यहाँ पे अप्लाई करते हुए दिखेगा। तो मैंने 2 का पावर 2 ले लिया डिवाइड बाई 2 का पावर 2। यहाँ पे मैंने बेस सेम रखा है और इंडेक्स भी सेम रखा है। ठीक है, इंडेक्स क्यों सेम रखा है अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने इंडेक्स क्यों सेम रखा है। जब बेस सेम रहता है तो क्या करते हैं, बेस को 1 टाइम लिखते हैं। क्या करते हैं, बेस को 1 टाइम लिखते हैं। और डिवाइड कर रहा है तो क्या करेगा, उसके जो पावर होंगे वो क्या करेंगे, आपस में माइनस करेंगे। क्या करेंगे, आपस में माइनस करेंगे। तो क्या 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। अब आपको समझ में आया कि मैंने सेम पावर क्यों लिया, क्योंकि मुझे इसके पावर क्या लाना था, 0 लाना था। अगर मुझे पता है कि जिसके पावर 0 होंगे उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा आंसर, 1। तो ये इस तरीके से आपका आंसर 1 आ गया। बट आपको यहाँ भी कन्फ्यूजन है कि मैंने तो ये डायरेक्ट रूल अप्लाई करके यहाँ पे 1 ला दिया, तो आपको कैसे पता चला कि इसका पावर 1 है। तो इसी को एक और तरीके से इसी के साथ करते हैं डिवाइड, ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ अच्छे से। अब मैं इसी को इस फॉर्म में लिखता हूँ। किस फॉर्म में, इसी को इस फॉर्म में लिखता हूँ। किस फॉर्म में, सेकेंड वाले लॉ को 8 वाले लॉ से रिलेट करके देखता हूँ। क्या मैं इसी को 2 डिवाइड बाई 2, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। अगर आप नॉर्मली जो क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हो 4 डिवाइड बाई 2, तो क्या आप इसी को 4 डिवाइड बाई 2 ऐसे लिखते होंगे कि नहीं होते, ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते। अगर 4 डिवाइड बाई 2 है तो 4 डिवाइड बाई 2 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मली रूल हमें पता है। तो 2 डिवाइड बाई 2 का पावर 2 डिवाइड बाई 2 का पावर 2 दिया है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। चलिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब मुझे पता है कि पावर 2 है, तो इसको सॉल्व कर लेते। 2 का पावर 2 यानी 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे। क्या, 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे। 2 का पावर 2 यानी 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे। मुझे पता है क्या कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 4/4 क्या हो गया, 4/4। जब मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, 1। आंसर क्या निकल के आया, फाइनली हमें 1 निकल के आया। पता चला कि लास्ट में दोनों का आंसर देखो, रिलेट करो आप, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। वो उसी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया इस फॉर्म में रख के, यानी इस फॉर्म में ना रख के इस फॉर्म में सॉल्व किया, तो इसका आंसर 1 आया। ठीक है, 4 डिवाइड बाई 4 हुआ तो कितना आंसर आया, 1 आया। लेकिन जब मैं इसी क्वेश्चन को अगर नॉर्मली इस तरीके से इस लॉ के अकॉर्डिंग लेके चलूँ, सॉल्व करूँ, तो इसका पावर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। जब पावर 0 आ जाता है तो मैं यहीं पे रोक दूँ, नहीं, यहाँ पे नहीं रोकना रहता है। जो यहाँ पे लॉ दिया, 4th लॉ सीखा, उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि आंसर क्या आना चाहिए। अगर किसी का पावर 0 रहे तो 1 आनी चाहिए। लेकिन 1 कैसे आया, ये हमने इस मेथड से समझा। किस मेथड से समझा, इस मेथड से समझा कि 1 कैसे आता है। आई होप लॉ ऑफ इंडिसेस या लॉ ऑफ इंडिसेस जितने भी आप समझ गए होंगे।
अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो कि कैसे इससे सॉल्व करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होंगे उसको आप सॉल्व करके प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।